आइए दोस्तों, आइए फिर से सिद्धार्थ अकेडमी में स्वागत। आज विजयनगर साम्राज्य के विषय में बात करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर पहले ही देंगे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी किसने? हरिहर और बुक्का ने। किसने? हरिहर और बुक्का। तो सी ऑप्शन सही होगा। इन्होंने 1336 में हरिहर बुक्का ने जो की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। अगला क्वेश्चन, विजयनगर राज्य के संस्थापक थे कौन? हरिहर और बुक्का थे। तो यह ऑप्शन सही है। इनमें कौन? इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने तो जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। तो किसकी है? हरिहर प्रथम की है। तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरिहर प्रथम ने कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर एक नए नगर विजयनगर की स्थापना की थी। कहाँ की थी विजयनगर की स्थापना? तुंगभद्रा नदी दक्षिणी तट पे की थी। ये भी याद कर लो कि जो है विजयनगर तुंगभद्रा के किस तट पे? तो दक्षिण तट पे। अगला क्वेश्चन, अपनी मदुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन थी? तो गंगा देवी, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा इसका। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना। तो हरिहर प्रथम ने गोवा छीन लिया था। किसने? हरिहर प्रथम ने। तो ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालू वंश का। ठीक, तो ये सही क्वेश्चन है। अब भी दूसरा, वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। ये भी सही क्वेश्चन। वीर नरसिंह का उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्ण देव राय थे। ये सही है। चौथा है, कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे। तो इसमें चारों सही हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? तो किस राजा के साथ लड़ा? कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा। तो ए ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि थे। कौन थे? 8 तेलुगु कवि थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये कृष्णदेव राय की एक रचना है अमुक्तमाल्यद, जो तेलुगु भाषा में है। अमुक्तमाल्यद कौन सी भाषा में? तेलुगु भाषा में। कृष्णदेव राय की है। ठीक, अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? तो कृष्णदेव राय की को जाना जाता है आंध्र भोज के नाम से। ठीक, अगला क्वेश्चन, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित है? तो कृष्णदेव राय से संबंधित। तो बी ऑप्शन से अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित? कृष्णदेव राय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग था। तो डी ऑप्शन सही होगा इसका। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? तो नागलपुर की कृष्णदेव राय ने नागलपुर की स्थापना की। तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला, विजयनगर
का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासन काल में निर्मित हुआ था? कृष्णदेव राय। कौन थे? कृष्णदेव राय थे। क्या हजारा मंदिर किसके शासन काल में निर्मित हुआ? कृष्णदेव राय के समय में। तो ए ऑप्शन सही होगा। अगला, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था किसके? देवराय द्वितीय के समय में। अब्दुल रज्जाक किसके समय में आया था? देवराय द्वितीय के समय में आया। अब्दुल रज्जाक किसके समय में? देवराय द्वितीय के समय में आया था। यह था 1442 22 से 46। अगला क्वेश्चन, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत किस राजा के शासन काल में आया था? क्वेश्चन क्या, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस यात्री के शासन काल में आया था? तो ए है देवराय प्रथम, बी है कृष्णदेवराय प्रथम, और सी ऑप्शन है देवराय सेकेंड, डी है कृष्णदेवराय, और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त से सभी, एक से अधिक। तो डी है अब्दुल रज्जाक जो है देवराय द्वितीय के शासन काल में आए हैं। अगला क्वेश्चन, निकोलो कॉन्टी कौन था? क्वेश्चन क्या है, निकोलो कॉन्टी कौन था? तो निकोलो कॉन्टी इटली का यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। और ये निकोलो कॉन्टी किसके शासनकाल में है? देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। किसके? देवराय प्रथम के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात हैं? तो ए है कंबन, 2 है कुट्टन, और 3 है नन्यन, और 4 है टिक्कन। महाभारत के तेलुगु की बात हो रही है यहाँ पे। तो नन्यन और टिक्कन सही होगा। तो इसका मतलब कौन सही होगा? सी ऑप्शन, 3 और 4 सही हो जाएंगे, नन्यन और टिक्कन। अगला क्वेश्चन, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था? तो विजयनगर राजाओं को सायण को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं का। अगला क्वेश्चन, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो विजयनगर राजकाल में। किसके? विजयनगर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए? किसके गुजर गए हैं? कृष्णदेव राय के समय में 2008 में। तो अब कितने हो गए? 12 साल। 500 कितने हो गए? 512 वर्ष हो गए। ठीक। अगला क्वेश्चन, 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा के युद्ध में बरार शामिल नहीं हुआ था। ठीक, कौन? बरार शामिल नहीं हुआ था। ठीक, तो इसमें कौन कौन शामिल हुए थे ये देख लो। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, ये 3 शामिल, बीदर, ये 4 शामिल हुए थे। लेकिन ये बरार तालीकोटा के युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। ठीक, तो बरार आएगा किन में से? कौन है? तो 4 जिसमें से उठा के देगा। ये शामिल नहीं, ये 4 शामिल हैं, बीदर भी। ठीक, तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। सी ऑप्शन सही होगा। विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं, बरार को छोड़ के। बरार नहीं था। ठीक, अगला क्वेश्चन, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो 1565 में हुआ। बी ऑप्शन सही है। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वेंकट द्वितीय था। ये क्वेश्चन आ सकता। कौन था? वेंकट द्वितीय। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का
शासक कौन था? वेंकट द्वितीय था। अराविड वंश की स्थापना 570 ईस्वी के लगभग तिरुमल ने सदाभाव ने की थी। बाबा। अगला, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व थी। क्या थी? भू राजस्व थी। वित्तीय व्यवस्था भू राजस्व थी। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है? विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नंबर 1 पे लिखा है, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। नंबर 2 पे है, कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। तो दोनों सही, 1 और 2, यानी सी सही हो जाएगा इसका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी से प्रतिनिधित्व करते थे? तो हम्पी से करते थे। ठीक, कहाँ से? हम्पी। ठीक, ये वर्तमान में कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक में है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक। ठीक, अगला क्वेश्चन, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? तो बुक्का प्रथम के पास भेजा। किसके पास? बुक्का प्रथम के पास भेजा। अगला क्वेश्चन, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? क्वेश्चन क्या है? प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? देवराय द्वितीय के दरबार में थे। किसके? देवराय द्वितीय के दरबार में थे। इनकी एक रचना थी, कौन थी? प्रमुख कृति है श्रृंगार नैषधम। ये किसकी है? श्रीनाथ की है। किसकी? श्रीनाथ की है ये। ठीक, क्या नाम है? श्रृंगार नैषधम। अगला क्वेश्चन, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण है? क्वेश्चन क्या, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? विजयनगर। तो डी ऑप्शन से ये क्वेश्चन आ सकता है। ये पिछली बार आईएएस में आया है। अब क्वेश्चन इसी की बारी है प्री में पीसीएस से। अगला और आखिरी क्वेश्चन, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी में अवस्थित है। ठीक, तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा।